हम इतिहास की अर्थ परिभाषा के संदर्भ में क्रोची की उक्ति के विषय में डिस्कशन कर रहे थे। क्रोची की अभिव्यक्ति कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। इसके अनेक पहलू हैं। यदि हम सिर्फ इसके शब्द से अर्थ पर जाएं तो ये हमें थोड़ा उपहासास्पद या थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी प्रतीत हो सकता है, लेकिन यदि हम इसके अर्थ को मुख्य रूप अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहें तो हमें समझना होगा कि इतिहास में जो इतिहासकार की भूमिका है वो उसे समसामयिक भी बनाती है। तो क्रोची ने इसी संदर्भ में कहा कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार अतीत का अपनी दृष्टि से अवलोकन करता है। उस इतिहासकार अपने विचार, अपनी वर्तमान परिवेश के संदर्भ में अपने मस्तिष्क में उसका निर्माण करता है। तो ऐसे में उसे समसामयिक कहना गलत नहीं होगा। क्रोची का आशय है कि घटनाएं तथा विचार सभी इतिहास प्रवाह के अभिन्न अंग हैं, उसकी विषय वस्तु हैं। उसकी विषय वस्तु है कि वर्तमानकालिक जीवन से संबंध होने के कारण इतिहास सदैव समसामयिक होता है। और समसामयिकता की विशिष्टता है कि समसामयिकता की यही विशिष्टता इतिहास को तीव्र से पृथक करती है। यह एक स्पष्ट तथ्य है कि केवल वर्तमानकालिक जीवन में अभिरुचि ही अतीत के अनुसंधान के लिए प्रेरित करती है, और इस प्रकार से अतीतकालिक और वर्तमानकालिक जीवन के हितों के साथ इतिहास संयुक्त हो जाता है। अतीत वर्तमानकालिक कौतूहलों या समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। तो ऐसे दृष्टिकोण से यदि इस तथ्य का विश्लेषण किया जाए तो प्रतीत होता है कि प्रत्येक इतिहास समसामयिक होता है। क्रोची का एक कथन पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस पर भी अनेक प्रकार के मतांतर इस विषय में भी प्रस्तुत होते हैं। हालांकि क्रोची ये मानते हैं कि वर्तमानकालिक जीवन में अभिरुचि ही किसी को अतीत का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है, और हेगेल भी उस विचार से सहमत है, क्योंकि वो भी मानते हैं कि ऐतिहासिक प्रक्रिया में चेतना ही गतिमान तत्व है। इसी प्रकार से रेनियर भी कहते हैं कि संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। तो इतिहासकार अतीत का अध्ययन समसामयिक सामाजिक उपयोगिता के संदर्भ में ही करता है। लेकिन ये पूरी तरीके से इतिहास को स्पष्ट नहीं करता है। ये हम कह सकते हैं कि वर्तमान में सामाजिक रुचि या उपादेयता को प्रधानता देने के कारण ही इतिहास समसामयिकता प्राप्त करता है, लेकिन ये संपूर्ण अर्थ में इतिहास यही नहीं होता है। तो इसके बाद एक अन्य बिंदु आता है कि इतिहास अतीत तथा वर्तमान के बीच सेतु है। इतिहास क्या है, इस पर विचार करते हुए हम इस प्रश्न को भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। एल्टन ने लिखा कि इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। इतिहासकार के इतिहास की सामग्री अतीतकालिक ऐतिहासिक तथ्य होती हैं, और इतिहासकार वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। सभी ऐतिहासिक तथ्य अपने युग के प्रतिमानों द्वारा प्रभावित इतिहासकार का व्याख्यात्मक विवरण होता है। तो ऐसे में चयन और व्याख्या की यह जो अंतर प्रक्रिया है, ये अतीत और वर्तमान के साथ इतिहास को एक सेतु बनाती है या एक धागा बनाती है। ईएचकार ने भी लिखा है कि वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। और इतिहास का ये पक्ष इतिहास के प्रारूप को काफ़ी व्यापक रूप से स्पष्ट करता है, लेकिन
हमें समझना होगा कि इतिहास की जो विषय वस्तु है वो इतिहास को विशिष्ट तो बनाती है, कि इतिहास के अर्थ को समझने या इतिहास को परिभाषित करने के संदर्भ में ये सभी दृष्टिकोण अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और अपनी अपनी तरीके से इतिहास के अनेक पक्षों को उजागर करते हैं। तो इन सभी के संदर्भ में देखा जाए तो इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषा काफ़ी व्यापक तो है ही, लेकिन वो अतीत और वर्तमान दोनों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। या हम कहें जैसा कि ओकशाट ने कहा है कि अतीत की आधारशिला पर वर्तमान का आविर्भाव हुआ है, जो मनुष्य के भविष्य का निर्णायक होगा। तो ऐसे इस कथन से इतिहास की व्यापकता, इतिहास के अर्थ की व्यापकता स्पष्ट होती है। थैंक यू।